हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम कर रहे हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक पीरियडिक टेबल है। ओके, ये पीरियडिक टेबल क्या बताती है कि साइंटिस्ट ने वन बाय वन बहुत सारे सब्सटेंस जो हमारे नेचर में अवेलेबल थे उनको रिसर्च किए एंड इस टेबल में सिंपली पुटअप किए हैं। ओके, उनके कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको सेपरेट किया गया है। तो इनमें से कुछ मेटल्स हैं एंड कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो इसी के बेस पे ही ये एक चैप्टर है, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। वैसे इस टेबल के बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो फिलहाल अब हम फोकस लेके चलते हैं मेटल और नॉन मेटल पे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स क्या हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स मेटल्स क्या हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं। ओके, एक्चुअली मेटल्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मेटल्स की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। कुछ होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम देख करके, छू करके, कलर से ये सब बता सकते हैं, और कुछ होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ अगर मेटल्स के नाम बताऊं, कुछ एग्जांपल्स बताऊं, तो जैसे कि आयरन हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लीड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारी हमारे पास मेटल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ये मेटल हैं वो एक्चुअली एक एलिमेंट्स हैं जो कि बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। नाउ व्हाट डज इट मीन विद द पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस क्या होता है, जब वो मेटल है, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन, ओके, अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देती है, तो देने के बाद इस मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस आयन, धनात्मक आयन बन जाता है। ओके, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको और इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आने वाले चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिलहाल जो आपको एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। जब कोई देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस आयन आ जाता है, और जो लेता है उस पर निगेटिव आयन आ जाता है यानी कि माइनस का चार्ज आ जाता है। ओके, तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा देने वाला होता है, इसलिए उस पर क्या आता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, दूसरे को डोनेट कर देता है। ओके, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं, जो लगभग सारी मेटल्स होते हैं लगभग, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि सोडियम हार्ड नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, लिथियम नहीं होता, ऐसे कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। ओके, तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आप इनको सिंपली चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन इन कुछ को छोड़कर जो बाकी सारी मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो नाइफ यानी कि चाकू से नहीं कटने वाली। ओके, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। तो जो लगभग सारी मेटल्स होती है वो स्ट्रांग होती है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका बड़ा सा स्ट्रक्चर ही वैसा बना होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आपको पता है कितने मजबूत होते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है उनकी। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्ट्रांग नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये कैसे सॉफ्ट मेटल्स हैं। ओके, चलिए बात करते हैं स्टेट की। तो जो फिजिकल स्टेट होती है मेटल की वो जनरली हमको सॉलिड में मिलती है, ठोस मिलती है, कुछ को छोड़कर। जैसे कि मर्क्यूरी वो लिक्विड में होती है, द्रव में होती है। ओके, तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि सारी लगभग मेटल्स कैसे होती है, सॉलिड होती है रूम के टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि पिघलाएंगे तो फिर तो नरम हो जाएगी, फिर गल जाएगी, पर बाय डिफॉल्ट जो नेचुरली हमको जो मेटल मिलती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है साउंड। तो जो मेटल जो है वो एक रिंगिंग साउंड, यानी कि जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप मंदिर गए एंड टंग आवाज़ आती है, राइट, तो ये जो आवाज़ है मेटल्स ऐसे आवाज़ प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सोनोरस बोला गया है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है कंडक्शन की। व्हाट डज इट मीन विद द कंडक्शन। तो जो मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी। कंडक्टर मतलब कि मेटल में से हीट भी जा सकती है, गर्म भी हो जाते हैं, एंड उनमें से हम चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो कर सकते हैं।
इसी वजह से कॉपर, एल्यूमिनियम जो कि मेटल है, इसकी वायर्स बनाई जाती है। वायर क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब कि ऐसी मेटल्स जिनको हम ठोक कर, कूट कर उनको पतली पतली शीट में, थिन यानी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लोहे को यानी कि आयरन को, उसको ठोक करके पतली शीटें बनाई जाती है। ओके, इसलिए उसकी चादरें भी आती है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटल्स मेलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि उनकी लंबी लंबी पतली करके वायरें बनाई जा सकती हैं। ओके, यानी कि उसको लंबा खींचा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी, इसलिए उसकी वायर बना पाते हैं हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली मेटल्स कैसे होती हैं? डक्टाइल होती हैं। चलिए बात करते हैं मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग यानी कि पिघलेगा कब, कितने टेम्परेचर पे पिघलेगा। बॉइलिंग यानी कि उबलेगा कब, बॉइल कब होगा। तो जो मेटल्स होती हैं जनरली उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दो तभी जाके पिघलेंगे और तभी जाके उबलेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी है जो जल्दी उबल जाते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। वो है सोडियम, पोटेशियम, ये जल्दी पिघल जाते हैं और जल्दी बॉइल हो जाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई डेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। ओके, इसी वजह से वो सॉलिड होती हैं, इसलिए उनको तोड़ने में दिक्कत जाती है। ओके, द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कलर। तो जनरली जो मेटल्स के जो कलर्स होते हैं, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स की बात कर रहे हैं, वो ग्रे कलर में होती हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शंस भी है, कॉपर और गोल्ड जनरली ग्रे कलर में नहीं होती है, आपको पता है। एंड जनरली जो मेटल्स होती है वो शाइनी भी होती है, चमकदार होती है मोस्ट ऑफ द। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।